हेलो स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन 1 चल रहा था एक्सरसाइज 4.2 का, और उसके हम पहले 3 पार्ट्स सॉल्व कर चुके थे। अभी हमारा फोर्थ पार्ट है जी, x4 माइनस 14x² + 1। इसमें देखें जी, आप सबसे पहले तो आप इसको रीअरेंज करेंगे। x4 + 1 लिखेंगे, -14x² लिखेंगे। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या करना है कि इन दोनों जो पहले जो दो टर्म्स है ना, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हम क्या करेंगे, इस x4 को लिखेंगे x² का होल स्क्वायर और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। क्योंकि 1 की कोई भी आप पावर लेते हैं ना, तो वो हमेशा 1 ही होता है। आप 2 लें, 3 लें, 4 लें, जो भी आप पावर लेते हैं रिजल्ट 1 ही आता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद लिखा आपने प्लस, और फार्मूला ये बनाने के लिए, ये जो ऊपर आपको फार्मूला नजर आ रहा है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला बनाने के लिए आप लिखेंगे अपने पास से ये ऐड करेंगे 2, और जो पहली टर्म है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू वो लिखेंगे, जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो बाद में लिखेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 2ab, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये a है, तो ये बन गया a का स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, ये बन गया b का स्क्वायर, और ये बन जाता है +2ab। अब ये चीज हमने अगर ऐड की है तो ये हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो हमने यही चीज 2x² 1 ये हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्योंकि हम जब मैथ में कोई चीज अपने पास से कोई फार्मूला मुकम्मल करने के लिए ऐड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। ठीक है, और आगे -14x² लिख लेते हैं। अब यहाँ देखें जी, पहली जो 3 टर्म्स है ना, ये मिल के हमारे पास एक फार्मूला बनाती हैं, और वो फार्मूला हम ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि x² + b² + 2ab होता है। अच्छा, और ये फार्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो पहली जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर जिसको हमने बोला a, तो उसको लिखा। उसके बाद हमने जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी वैल्यू है उसको लिखा 1 को, और उसका होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब ये देखें जी, उसके बाद ये 2 1 2x² हो जाता है, और ये -14x² हो जाता है। इसको वैसे ही लिख दिया जैसे है। -14x² और -2x² को ऐड करेंगे तो ये 16x² बनेगा, -16x²। अब 16x² को भी हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। अब हमारे पास फिर एक फार्मूला बनता है। देखें, ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपके पास a है, और ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपके पास b है। इसको ऐसे समझें। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर a है, a का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर b है तो b का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम a² - b², a - b a + b। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वाली, इसको एक दफा आप लिखेंगे, और साथ 4x को माइनस कर देंगे, दोबारा इसको लिखेंगे दूसरी ब्रैकेट में, और 4x को प्लस कर देंगे। तो ये आपके पास दो फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। अब आप इसको अगर रीअरेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, 4x को बीच में लिख लें, इसको भी दरमियान में लिख लें, तो ये आपका आंसर बन जाता है जी। पांचवा पार्ट देखें, x4 माइनस 30x² y² + 9y4। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको आपने पहले लिखा, पहले x4 लिखा और 9y4 को बाद में लिखा, 9y4 को। ठीक है, उसके बाद जो दरमियान वाली जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको आपने बाद में लिख दिया, -30x² y²। अब x4 को लिखा x² का होल स्क्वायर, और 9y4 को लिखा 3y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर आप लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, और y का जो स्क्वायर है ये 2 2 * 4 हो जाता है, यानी वही वैल्यू बनती है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब उसके बाद आपने +2ab वाली जो टर्म है ना, वो आपने अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लिखा, उसके बाद ये ब्रैकेट में जो है इसको लिखा, और दोबारा जो दूसरी टर्म है ब्रैकेट में वैल्यू है उसको लिखा आपने, तो ये बन गया 2x² 3y²। इसी तरह इसको आपने माइनस भी कर दिया, -2x² 3y², ताकि ये बैलेंस रहे, और 30 जो है 30x² y² उसको बाद में लिख दिया। अब पहली 3 टर्म्स को मिलाने से आपके पास एक बनता है फार्मूला। ठीक है जी, वो क्या होगा, वो होल स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है।
तो ब्रैकेट के अंदर जो पहली वैल्यू है जिसको आप ए कह रहे हैं कि ये ए के बराबर होगी फार्मूले में, ठीक है, उसको लिखा आपने ये ब्रैकेट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर, फिर दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो है वो 3y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 2 6 बन जाता है -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 30 को लिख दिया 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं, क्योंकि एक जैसे साइन है, जब भी एक जैसे साइन होते हैं तो साइन में कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन दोनों रकमें जो है ना, दोनों जो टर्म्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 30 और 6 ऐड होंगी तो 36 बनेगा। अब 36 को आप लिख सकते हैं 6xy का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है और x और y के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो आप लगाएं जी इसके ऊपर। जो ब्रैकेट के अंदर पहले वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको लिखा आपने, और इसके अंदर 6xy को माइनस कर दिया। एक दफा माइनस करते हैं, एक दफा प्लस करते हैं, तो क्या करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर के अंदर दूसरी दफा प्लस कर देंगे 6xy। तो ये आपके पास दो फैक्टर बनते हैं जी इसके 5 पार्ट के जी। अब 6 पार्ट देखें जी, लास्ट पार्ट है इसका, x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको हम पहले लिखेंगे। अच्छा, इस लास्ट पार्ट को करने से पहले एक गुजारिश करूं कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अब लास्ट पार्ट देखते हैं। x पावर 4 y पावर 4, ये जो तीसरी टर्म है उसको दूसरे नंबर पे लिखा, और जो दरमियान वाली टर्म है उसको बाद में लिखा। अच्छा, x4 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और y4 को लिखेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास पहले वाली एक वैल्यू आ गई है, यानी a स्क्वायर वाली, दूसरी b स्क्वायर वाली। मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो फार्मूला हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि a, आप समझ लो ब्रैकेट के अंदर a है, a का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो है b का स्क्वायर प्लस 2a और b, यही आप माइनस भी करेंगे। उसके बाद -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो बीच वाली है उसको लिखेंगे। अब पहली तीन टर्म्स को मिलाने से आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, एक मुकम्मल स्क्वायर बनता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी राइट साइड बनती है फार्मूले की, ये वाली राइट साइड, ठीक है जी। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे a और b दिए हुए हैं, यहाँ पे a की जगह पे एक्स स्क्वायर है और b की जगह पे वाई स्क्वायर है। अच्छा, -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो उसको वैसे लिख दिया आपने। अब -7 और -2 जो है जब मिलते हैं तो -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर बनता है। अच्छा, इसको जब आप क्या करते हैं, इसको आप स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 3xy का होल स्क्वायर। दूसरी साइड पे भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो फार्मूला लगाएंगे जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो a की जगह पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, b की जगह पे 3xy माइनस हो जाएगा एक दफा, ये देखिए। दूसरी दफा क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ये जो b की जगह पे, इस फार्मूले में b की जगह पे 3xy ऐड हो जाएगा, यानी पहले वाली जो रकम है उसके अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसमें 3xy एक दफा ऐड होगा, एक दफा सब्ट्रैक्ट होगा पहली दफा, और दूसरी दफा ऐड हो जाएगा, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे जी।